हम सबका भाग्य है आज अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री हमारे बीच परम पूज्य हरिगिरी जी महाराज पधारे हैं और सारे संत वृंद जोरदार अभिनंदन करें आज के इस मंच का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अपने इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय सांसद आपके पूर्व विधायक माननीय अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जी का भी। इस अवसर पर माननीय विधायक अरुण भीमावत जी, जोरदार अभिनंदन करो, शाजापुर से हमारे बीच पधारे हैं। आपके भी 17 गांव इसमें जुड़े हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है। सभी जिलाध्यक्ष श्याम जी, बहादुर सिंह जी पूर्व और वर्तमान जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश धाकड़ जी, जोरदार अभिनंदन करो धाकड़ जी का भी। पूरे मंच का अभिनंदन कर दें एक बार ताली बजा करके। साथ यहां से लेके वहां तक हमारे लिए ये आनंद का क्षण है और कई कारण से आज का दिन, आज का समय कुछ अलग हटके है। आमतौर पर हमारे कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों की रचना राजनीतिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर बनती है, लेकिन हमारे यहाँ हजारों साल से सत्ता धर्म सत्ता के अधीन चलती है। ये संस्कृति सनातन संस्कृति के माध्यम से जानी जाती है। राजा महाराजा सम्राट ये अगर किसी के अधीन है तो हमारे धर्म आधारित समाज के अधीन है, सनातन संस्कृति के अधीन है। कभी कोई भी कारण से राज्य व्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो हमारे कानूनों के आधार पर फैसले होते हैं, उनके आधार पर दंडित किए जाते हैं न्यायालय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग प्रकार के न्यायालय के माध्यम से। लेकिन अगर राज सत्ता गलती करे तो हजारों साल से धर्माचार्य के धर्मदंड के आधार पर राजा को भी दंडित करते, ये हमारा गौरवशाली अतीत है, हम इस बात के लिए गौरव करते हैं। लेकिन मैं इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है, जब मेरे बोलने का मौका आया तो ये कांग्रेस के कलेजे नहीं है, वो बैठ के सुने, उनकी अपनी हवा निकल जाएगी। जब बात कही जाएगी, अब ये हमको समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के मित्रों से कि आपका और हमारे धर्म का क्या झगड़ा है, आज तक समझ में नहीं आया। जब जब धर्म की तरफ की बात निकली और कांग्रेस भागी, मैदान छोड़ती है। क्यों छोड़ती है हमको नहीं मालूम। मैं आज भी उस बात को स्मरण करता हूं। आप धर्म की बात अगर हम करते हैं तो अब धर्म की बात गलत कैसे हो सकती? अब धर्म की नहीं करे तो महाराज जी क्या अधर्म की करेंगे? मेरे तो समझ में नहीं आए। अधर्म की बात करना चाहिए क्या, धर्म की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब धर्म की बात कर रहे हैं तो हाँ, हम सीना ठोक के कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण से हमारी संस्कृति जानी जाती है। बोले भगवान रामचंद्र भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हम कृष्ण कन्हैया की जय करते हैं, भगवान राम की जय करते हैं, तो पीठ पीछे से तो हमारे बगैर माइक के मंच के हमारे नेता कहते हैं हम भी तो भगवान को मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो हमने कहा मानते तो चौड़े चौगान के नाम क्यों शर्माते हो, अपने नेताओं को क्यों नहीं बोलते हो? अरे 22 जनवरी को भगवान राम में उस धाम में जगमगा गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन आज भी आपके नेता वो दर्शन करने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते दर्शन करने? जाना चाहिए उनको, और अगर नहीं जाना चाहिए तो जनता कभी माफ नहीं करेगी, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं। जनता की मनोभावनाओं के आधार पर राजनीतिक दल चला करते हैं। राजनीतिक सत्ताएं सत्ता के शीर्ष पे बैठती है,
ये अपना मुकाम हासिल करती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अरे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सच्चे अर्थों में गांव के अंदर राम राज्य बसता है और भारत राम राज्य की अवधारणा पे चलना चाहिए। महात्मा गांधी ने तो अपने प्राण छोड़ने में भी हे राम बोला, हे राम बोल करके उनके मन के अंदर प्रभु राम के प्रति श्रद्धा बताई। और जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो आज अहिल्या माता को भी याद करूंगा। 300 साल पहले होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई, जिनकी शासन की सीमाएं तो छोटी थी लेकिन मन की ऊंचाई एवरेस्ट हिमालय से भी ऊंची थी। जोरदार अभिनंदन करो अहिल्या माता की नगरी तराना में। आज का दिन कई जन्मों के पुण्य के बाद जब आज मैं वहां तिलभांडेश्वर मंदिर में भगवान के पूजा कर रहा था संतों के साथ, तो रोम रोम में रोमांच आ रहा था, आनंद से मन सराबोर हो रहा था। महंताई जरूर हमने उस कार्यक्रम में कराई, लेकिन पूरे देश के स्वनाम धन्य अलग अलग अपने 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 पथों से चलते हुए सभी संत वृंद मां विराजित थे। हमारे लिए आपने ये जो भगवत कलर धारण किया है, ये भगवा नहीं है, सच्चे अर्थों में अग्नि रंगे अग्नि कलर है। हमको मालूम है हमारी संस्कृति सूर्य आधारित है। सूर्य जैसे तिल तिल करके जलता है, लेकिन वो अपने जीवन से वो तो कष्ट पाते हैं, लेकिन समूचे संसार को जीवन देते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये संतों की सृष्टि ऐसी है जिनका अपना स्वयं का घर परिवार संसार सब छोड़ करके ये हमारा मार्गदर्शन करते। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ये संतों की अपनी व्यवस्थाओं के लिए, जिसके आधार पर हम इनके जीवन के विविध प्रकार के प्रकाश से ऊर्जा से सराबोर होते हैं, जीवन में मार्ग पाते हैं। आपके मार्गदर्शन से हमारी सनातन संस्कृति भी पुष्पित पल्लवित होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब यहां में उस तिलभांडेश्वर के कुंड के अंदर जब हमने नर्मदा छिपरा बहुउद्देशीय माइक्रो परिवहन योजना का सिंचाई योजना का हैंडल जैसे ही हिलाया और उद्घाटन हुआ तो नर्मदा जी की धारा सीधे तराना के धरती पर आ गई। जोरदार अभिनंदन करो। हमें ये लगा जैसे हमको भगवान का वो काल जब भागीरथी ने गंगा जी उत्पन्न की होगी, वो दौर तो हमने केवल सुना है, इतिहास में पढ़ा है, लेकिन अपनी आंखों के सामने आज वापस गंगा जी को नर्मदा जी के रूप में आते देखा। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस योजना के लिए। और ये केवल एक कुंड में नहीं आ रही, ये नर्मदा जी की योजना के लिए और गंगा जी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगातार सांस्कृतिक अनुष्ठान पूरे देश में एक तरह से अभियान चला रखा है। विकास के मामले में सभी कीर्तिमान, कोई चीज पीछे नहीं छोड़ रहा है। एक से बढ़कर एक भारत की रक्षा व्यवस्था में दुनिया के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप, बंदूक जो चाहिए कोई भी देश में हो, किसी भी कीमत पे मिले, कोई भी वैज्ञानिक बनाए, वो सबसे पहले भारत में ला रहा है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे देश की सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर किसी भी मजबूत से मजबूत देश के सामने भारत के अपने प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो हमारा सबका भी सीना 56 इंच का हो जाता है। क्या हमारे शेर बहादुर बाके प्रधानमंत्री कदम बढ़ाते हैं, धम धम धम,
क्या लगता है? ऐसा लगता है ये धरती हिल रही है, आनंद आ रहा, भारत की कीर्ति बढ़ती जा रही है। वो एहसास हमको होता है जब हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका के अंदर, जब अमेरिका के राष्ट्रपति के हाउस में जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाहर आकर के पलक पावड़े बिछा के स्वागत करते हैं और अपना तो दिल बल्ले बल्ले हो जाता है जब अपने प्रधानमंत्री उनके सामने उनके रजिस्टर पे साइन करने के लिए कुर्सी पे बैठने लगते हैं, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी सरका करके सम्मान प्रकट कराता है। ये आंखें अपने लिए, ऐसा लग रहा है कि इंद्र का वो दरबार देख रहे हैं, भगवान की अपनी सारी मन की मनोकामना पूरी हो गई। ऐसा समय कब मिलेगा जब दुनिया का सबसे बड़ा देश भी हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से 145 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित कराता। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और हम देख रहे हैं, जब मैं बोलूंगा तो कांग्रेस के मित्र कहते हैं क्यों आप कांग्रेस पे बोलते हो। अब मुझे यह समझ में नहीं आता, नहीं बोलूं तो करूं क्या। अभी अभी इतना बड़ा प्रयाग का मेला हुआ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मती मारी गई। वो क्या कह रहे हैं, अरे ये नहाने से क्या होता है, अरे ये मेले से क्या होता है। अरे भैया आप नहीं समझते हो तो दोनों हाथ जोड़ के कृपया चुप तो रह जाओ। जब आपको सांप के बिच्छू के पकड़ने का मंत्र नहीं आता तो सांप के बिल में क्यों हाथ डाल रहे हो, मरोगे, कोई बचाएगा नहीं आपको। ये गलत मार्ग पे जा रहे हो, जिस चीज की जानकारी नहीं है वो क्यों बात निकाल रहे हो। ये आस्था का सवाल है, श्रद्धा और भावना का सवाल है। करोड़ों करोड़ों लोग अपने कुंभ मेले के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर देते हैं सनातन संस्कृति के लिए, लेकिन हमारी भावना के आधार पे आप आओ, आपका सम्मान, आप स्नान करो, आपका अभिनंदन। अरे भाई ये मत करो, कोई बात नहीं, कम से कम गाली तो मत दो, ऊंचा नीचा तो मत बोलो, लेकिन ये बोल करके भी आप बड़ी पार्टी में जीतने का सपना देखोगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करो दिल्ली वालों को, हिसाब चूकता करा दिल्ली वालों ने हमारे लिए कि अपने सनातन संस्कृति का अपमान करने वाले कोई भी दल के लोग हो। झाड़ू लग गई, झाड़ू, तीसरी बार दिल्ली से एक भी सीट कांग्रेस ने नहीं जीती, क्योंकि जीतेगी कैसे। जिस रास्ते जाओगे उसकी कीमत आपको, अगर गलत रास्ते गए तो गलत रास्ते की कीमत चुकाना पड़ेगी, कोई माफ करने वाला आपको नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं अपने किसानों के बीच में बात कर रहा हूं, अरे हमने पारस पत्थर तो नहीं देखा, पारस लोहे को सोना बनाता है, लोहे को सोना, लेकिन वो हमने सोना बना नहीं बना भगवान जाने, लेकिन सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती, किसान समृद्ध हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं, किसान को मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन किसान के खेतों में पानी मिल जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने तय किया है कि कोई भी खेत, आप अनिल जी, फिरोजिया, चिंता मत करना, तराना, माकड़ोन, अरुण भीमावत जी, आपके भी कोई भी खेत में पीने के पानी के, घर के अंदर पीने का पानी और खेत में सिंचाई का पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कोई खेत खाली रहने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर हमने संकल्प किया है, एक एक खेत पर सिंचाई के लिए पानी, नर्मदा जी का, पार्वती का, काली सिंध का, ताप्ती का, सोन नदी का, जहां जो नदी है, भाग्य से हमारे लिए मध्य प्रदेश ये तो नदियों का मायका है। जितनी नदियां यहां है इतनी अपने देश के अंदर और कोई राज्य में नहीं है, हमारा सौभाग्य है।
250 से ज्यादा नदियां यहां से निकलती है और कई बड़ी बड़ी नदियां हमारे नहीं, आसपास के राज्यों के अंदर भी जल के माध्यम से जीवन प्रदान करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 20 साल से झगड़ा चल रहा था राजस्थान के साथ। राजस्थान के 13 जिले, मध्य प्रदेश के भी 12-13 जिले पानी के कारण से परेशान थे। उसमें तराना भी है, आपके पास से निकलती काली सिंध, अगर बगल में अरुण जी के यहां से निकलती पार्वती, ये हमारे उज्जैन के पास से निकलती चंबल। अब पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना हमने लागू की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 20 साल से चलने वाले एक राज्य, कोई भारत पाकिस्तान नहीं थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश थे, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने आपस में अपने संघर्ष के कारण से उनकी कुर्सी को टिकाए रखने के लिए लाखों लाख किसानों को भूखे मरने दिया, उनके जीवन में कष्ट आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ में मैं और वो साथ बैठे, प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ रुपए दिया। जोरदार अभिनंदन करें। 70,000 करोड़, 35,000 करोड़ हमको, 35,000 करोड़ राजस्थान को, और मतलब केवल 5% हमको मिलाना है। 95% भारत सरकार ने दिया, क्योंकि एक एक खेत में पानी पहुंचना चाहिए, राज्यों के संबंध अच्छे बनना चाहिए। ये भारत के अंदर संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ पूरा बुंदेलखंड, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, यहां से लेके पूरे 10 जिले बुंदेलखंड के और बाकी 10-12 जिले उत्तर प्रदेश के 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी योजना, जोरदार अभिनंदन करो, वो योजना भी हमने लागू की है। किसान कहीं का भी हो, उसके जीवन में पानी, जैसे कहा है रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी की तो जरूरत है, इसीलिए कांग्रेस वालों का पानी उतरा हुआ तो मैं भी क्या करूं और आप भी क्या करो। ये जिस रास्ते जाते उस रास्ते पे इसके अलावा कुछ बचता नहीं। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि यहाँ सिंचाई उद्वहन योजना के माध्यम से लोगों की जिंदगी अच्छी कर रहे हैं, तो किसानों के लिए इसी प्रकार से एक के बाद एक सौगातें हम देते जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर लगातार किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय प्रधानमंत्री की, 6,000 हमारी, लेकिन अब तो और समय बदला है। अभी किसान की फसल आती है, हमको मालूम है जब हमने सरकार बनाने के पहले कहा था कि हम 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, तो ये हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे कहां से खरीद लेंगे, कब खरीद लोगे। अरे भाई तुम तो रोते रहोगे, कहते रहोगे। अभी हमारी सरकार को केवल 1.25 साल हुआ, 1.25 साल, लेकिन इसी 15 मार्च से हम 2600 रुपये क्विंटल में खरीद रहे हैं। 2600 रुपये क्विंटल में। जब 2600 रुपये कह रहे तो ताली वाली तो बजना चाहिए भैया, यार ऐसा क्या करते हो। ये तो अभी 5 साल बाकी है। हमारे सरकार का मनोभाव आपको बता रहा है कि कहां हमारा 2150 रुपया में 2023 में गेहूं खरीद रहे थे, और कहां हम अपने आज की स्थिति में 1 साल बाद ये 2600 में खरीद रहे हैं। केवल 2600 में नहीं, फसल आती 3-4 महीने बाद, तो बीच में रोज पैसा चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है किसानों की आमदनी दूध उत्पादन से भी रहती है, घर घर आय होती थी। हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि अपने किसान उत्पादक को फसल तो उत्पादन करे, लेकिन घर घर में गाय भी पाले। हमारी तो पहचान गोपाल से है। भगवान कृष्ण ने कोई पहचान अपनी रखी न रखी हो, लेकिन जीवन भर गोपाल से जो उनको आनंद आता था वो कभी और किसी से नहीं आता। और जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हम घर घर गांव गांव को वृंदावन बनाने जा रहे हैं। वृंदावन आपके माध्यम से जो गाय पालेगा 10 से ज्यादा उसको हम गौशाला के माध्यम से भी नहीं, आपको सीधे सीधे अनुदान देने जा रहे हैं। जो दूध उत्पादन होगा
उस पे 5 रुपया प्रति लीटर। महाराज हमारे यहाँ आश्चर्य था। एक आश्चर्य की बात आपको बताते हैं, दूध संघ तो पहले भी था, लेकिन गाय का दूध नहीं खरीदता। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या किसान से दुश्मनी थी। गाय के दूध की जगह भैंस का दूध खरीदता। किसान से व्यापारी दूध तो भैंस का खरीदता, लेकिन बेचने के टाइम चालाकी क्या करता, उस टंकी के ऊपर लिख देता पानी मिला के गाय का दूध। तो पानी मिला के गाय का दूध, ये तो अन्याय था कि नहीं अन्याय? हमने कहा ये गलत बात है। गाय के दूध में अमृत है, गाय के दूध में जीवन है। गाय 33 करोड़ देवी देवता की मां है। गाय ही एकमात्र ऐसी हमारे चराचर जगत में प्राणी है जो अपने बच्चों को तो पालती है और सारे मनुष्य जगत को भी पालती है। हमारे लिए भी मां बराबर है। ये गौमाता का सम्मान है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि गौमाता के दूध को भी खरीदते हुए मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य दूध उत्पादन में बनाएंगे। अभी तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। अभी 9% दूध हमारे यहाँ खरीदा जाता है, लेकिन अब 20% तक देश में दूध उत्पादन में हमारी जगह बनेगी 20%। और माता बहनें या बैठी है, नौकरी युवाओं के लिए, बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री 33% आरक्षण दे रहा है आने वाले समय में। ये जितने भाई बैठे हैं, आपके सब पे ऊपर भी खतरा नहीं है भाई। ये मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। जो भी सांसद विधायक बने वो तो बने रहेंगे, लेकिन मोदी जी के माध्यम से अब 33% सीटें बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी सभी सीटें 2029 तक 33% बढ़ेगी। हमारी बहनों को लोकसभा विधानसभा में भी सम्मान मिलेगा। जब मोदी जी का भावना ऐसी हो तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हमने भी कहा हमारी सरकार अपने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में स्थानीय निकाय में तो 50% मौका देगी, 50%। लेकिन नौकरियों में, काम धंधों में, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में 35% आरक्षण हम भी देने वाले हैं बहनों को। 35%। ताली वाली बजा बहनों। आपका तो मैं हक की बात कर रहा हूं, आपसे अच्छी बात कौन कर रहा है? हमने जब लाडली बहना योजना लाए तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौट रहा था। काय के लिए दे रहो, फालतू दे रहो, क्यों दे रहो, पैसे बिगाड़ रहो, सरकार के पैसे। अरे भैया तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुमने तो कभी दिए नहीं, तुम तो कभी बहन बेटी की इज्जत करना जानते नहीं हो। अरे हमारा तो, हम उस संस्कृति के वाहक है जो साल में एक बार रक्षाबंधन पर बहन का तिलक जब माथे पे भाई के आता है तो नया जीवन मिल जाता है उसको, नया जीवन। ये हमारी संस्कृति है। जीवन में आशीर्वाद के लिए बहन बेटी का आशीर्वाद सदैव हमको मिले। तो हमने कहा साल में एक बार रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे, अरे हर महीने मनाएंगे। हर महीने बहनों को राशि दे करके, बहनों की राशि उनके खातों में आएगी। पहले 1000 देते थे, अब 1250 कर दिया। और इसी प्रकार से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में जो बहनें काम करेगी उनको 5000 रुपया महीने का इंसेंटिव बोनस हमारी द्वारा दिया जाएगा, ताकि उनके बहनों की जिंदगी अच्छी हो। कारखाने में भी काम करें तो 12-13 हजार रुपया महीना मिलेगा। आप भी तराना में ध्यान रखना। और कोई कठिन काम नहीं है। रेडीमेड गारमेंट्स में कपड़े सीना है, वो भी एसी में बैठ करके। अनिल फिरोजिया जी, सांसद जी, यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना देना। ट्रेनिंग, जिन बहनों को ट्रेनिंग मिल जाएगी तो यहाँ से उज्जैन जा करके 2-2 कारखाने खुल गए। सबको काम दिलाने की गारंटी मैं लेता हूं, कोई बचने वाला नहीं है। जिनके जीवन में आगे बढ़ना है, क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, क्या युवा, सबके जीवन की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। मैं आज विलंब मेरे हुआ है, इसलिए युवाओं के लिए भी कोई भी विभाग की नौकरी बाकी नहीं है। 15 साल हो गए थे सब इंस्पेक्टर की भर्ती करते हुए। अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी हमने चालू कर दी है। पुलिस के 6500 जवानों के नियुक्ति के आदेश दे दिए और 8500 फिर निकाल दिए। 42,500
हेल्थ डिपार्टमेंट की नियुक्तियां हम करने जा रहे हैं। अरे कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं? एक साल में 1 लाख लोगों की भर्ती करेंगे, 1 लाख लोगों की, युवाओं को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। सभी प्रकार के कामों के साथ जीवन में सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सबको अपने धर्म पर स्वाभिमान हो, सनातन संस्कृति की धारा ऐसी बहती जाए। इसलिए तराना का नाम भी इतना अच्छा है। जब जीवन में तराना आ जाए महाराज, तो बचता क्या है? कोई चाराना, कोई आठाना, यहां तो पूरा ही तराना है। इसका आनंद ही अलग है। जीवन में जो मांगो वो सब मिल जाए, उस धरती का नाम तराना है। परमात्मा करे ये तराना हम अपने जीवन में झूमते गाते रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।